हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग एंड वेलकम टू द वीडियो। तो दिस इज द वीडियो नंबर 18 फॉर द प्लेलिस्ट, है ना। सो वी आर गोइंग टू डू डीआईएलआर बूस्टर सेट्स। आज की वीडियो हम लोग 3 सेट्स कवर करने वाले, राइट। वी आर गोइंग टू कवर 3 सेट्स। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर द कैट एस्पिरेंट्स, राइट। कैट 2023 एंड कैट 2024 एस्पिरेंट्स, राइट। कैट 2023 एंड कैट 2024 एस्पिरेंट्स। जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर 3 सेट्स, ठीक है। चलिए तो फटाफट से शुरू करते हैं। उसके पहले मैंने ये वीडियो ले रखी है, अगर अभी तक आपने नहीं देखी है देख लेना। वैसे अभी टाइम नहीं बचा है, बट आप फिर भी मॉक्स दे सकते हैं, है ना। फिर भी आप मॉक्स दे सकते हैं। तो एक फैंटास्टिक मैं सेट लाया हूं आपके लिए, एक बहुत ही फैंटास्टिक सेट लाया हूं। 5 पाई चार्ट्स, है ना। 5 फैंटास्टिक पाई चार्ट्स, एक ही सेट के अंदर 5 पाई चार्ट्स, है ना। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सेट है। सेट करके मजा आ जाएगा। बस 2 मिनट का टाइम लेके सेट को देखो, है ना। एक बार डेटा एनालाइज करने की कोशिश करो कि क्या कहना चाह रहा है ना। एक बार डेटा एनालाइज करने की कोशिश करो कि क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। देखेंगे, चलो फटाफट से देखते हैं क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। इन द रीसेंट नेशनल टीचर्स कन्वेंशन हेल्ड इन बैंगलोर, a few volunteers of Mysore University took the initiative to set up 4 stalls, 1, 2, 3, 4, to distribute fruit juices to all the participants in the convention for free, है ना। फाइन। तो भाई ये 4 स्टॉल सेटअप कर गए, उसमें ये लोग जूस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। दे अरेंज 6 काइंड ऑफ जूसेस, दिस एंड दिस। द पाई चार्ट गिवन बिलो प्रोवाइड द टोटल नंबर ऑफ ग्लासेस ईच टाइप ऑफ जूस अवेलेबल इन द 4 स्टॉल्स, राइट। तो भाई हर स्टॉल में दिस पर्टिकुलर टाइप के इतने पर्टिकुलर जूसेस हैं, ठीक है। एवरी क्लास ऑफ जूसेस इज क्लासिफाइड इन दिस, राइट। द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ ग्लासेस ऑफ ईच टाइप, है ना। फाइंड द नंबर ऑफ जूसेस एज द परसेंटेज, है ना। कि भाई मतलब कि जितने भी जूस बिके हैं, है ना, जितने भी टोटल जूस बिके हैं उसमें से 15% स्मॉल है, 25% मीडियम, 10% लार्ज वगैरह वगैरह। अब क्लियर विद दिस तो ये ब्रेकअप है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, है ना। सॉरी, वेरी सिंपल डेटा बोलना चाहिए मुझे, क्वेश्चन नहीं बोलना चाहिए। वेरी सिंपल डेटा, है ना, ठीक है कि नहीं। डेटा देखने में बहुत सिंपल है, बट हमको क्वेश्चन देखना है। फाइन। उसने क्या बोला है, इन द स्टॉल 2 एंड स्टॉल 3 द टोटल नंबर ऑफ जूस ग्लासेस इन द एक्स्ट्रा लार्ज ग्रुप एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल जूस इन द रिस्पेक्टिव स्टॉल्स इज नॉट मोर देन 1। मतलब क्या कि स्टॉल 2 एंड स्टॉल 3 का मिला के जो एक्स्ट्रा लार्ज है वो लेस देन 1% है ना। जो एक्स्ट्रा लार्ज है इज नॉट मोर देन 1%। नॉट मोर देन 1% मतलब क्या, लेस देन 1%, या फिर मैं बोल सकता हूं कि इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 1%, है ना। फाइन, लेस देन इक्वल टू 1%। इन स्टॉल 1 टोटल नंबर ऑफ जूस ग्लासेस इन एक्स्ट्रा लार्ज ग्रुप एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल ग्रुप्स इन स्टॉल 1 कैन नॉट बी लेस देन। मतलब क्या कि हमें स्टॉल 1 का एक्स्ट्रा लार्ज ग्रुप का मिनिमम वैल्यू पता करना है, यही बोला है उसने, है ना। कैन नॉट बी लेस देन, है ना। तो मतलब मिनिमम वैल्यू पता करना है ना, कि स्टॉल 1 का एक्स्ट्रा लार्ज ग्रुप का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, मुझे पता करना है। तो सी, ओके, स्टॉल 2 एंड 3 तो फिक्स है, लेस देन 1%। स्टॉल 1 को मुझे करना है मिनिमम, तो स्टॉल 4 जो रिमेनिंग है उसका एक्स्ट्रा लार्ज में क्या कर दूंगा, मैक्सिमम, है ना। उसका एक्स्ट्रा लार्ज में क्या कर दूंगा, मैक्सिमम। टेल मी यस और नो, बोलो हाँ है ना, है कि नहीं, ठीक है कि नहीं। ओके, बिकॉज ये फिक्स है, इसको मिनिमम रखना है, तो बचा हुआ कौन होगा, मैक्सिमम, है ना। बचा हुआ कौन होगा, मैक्सिमम। आर वी क्लियर विद दिस, है ना। अब स्टॉल 2 एंड 3 का टोटल कितना है, पहले टोटल सबका टोटल करते हैं। व्हाट इज टोटल ऑफ स्टॉल 1, टेल मी व्हाट इज द टोटल ऑफ स्टॉल 1।
टोटल सबका चाहिए होगा 101, 68, 52, 113, 87 एंड 79, 500। स्टॉल 1 का टोटल कितना है? 500, राइट। स्टॉल 1 का टोटल कितना है? स्टॉल 1 का टोटल कितना है? 500। स्टॉल 2 का टोटल कितना है? चेक करो। सॉरी, स्टॉल 2 का टोटल कितना है? 609। स्टॉल 2 का टोटल कितना है? 609। स्टॉल 3 का टोटल कितना है? 603। स्टॉल 4 का कितना है? देखो, स्टॉल 4 का टोटल कितना है? व्हाट इज द टोटल ऑफ स्टॉल 4? 688। टोटल ऑफ स्टॉल 4 इज 688, है ना। 609 इट इज। ओके, तो अब 2 एंड 3 का टोटल कितना हो गया? 2 एंड 3 का टोटल कितना हो गया? 1212, है ना। 2 एंड 3 का टोटल कितना है? 1212। 1212 में से ये 1% से भी कम है ना। 1% से भी कम है। तो 2 एंड 3 का अगर मैं एक्स्ट्रा लार्ज मिलाऊंगा तो टोटल कितना है उसका? दिस एंड दिस 1212, है ना। सो 1212 का 1%, बोलो है ना। 1212 का 1212 का 1% कितना हो जाएगा? 12.12। तो मतलब मैं इसको 12 ले सकता हूं, बोलो हाँ है ना। इससे कम है तो इससे कम सबसे नियरेस्ट इंटीजर कौन सा है? 12, है ना। इससे कम नियरेस्ट इंटीजर कौन सा है? 12, ठीक है कि नहीं। स्टॉल 4 का जो एक्स्ट्रा लार्ज मुझे करना है मैक्सिमम, स्टॉल 4 का जो एक्स्ट्रा लार्ज मुझे करना है मैक्सिमम, है ना। तो स्टॉल 4 में कितना है? 688, है ना। स्टॉल 4 में कितना है? 688। आवे क्लियर विद दिस? स्टॉल 4 का टोटल कितना है? 688, है ना। आवे क्लियर विद दिस? स्टॉल 4 टोटल कितना है? 688। अच्छा, ओके। सबके मिला के टोटल क्लासेस कितने हैं? सबके मिला के टोटल क्लासेस कितने हैं? 1 2 3 फॉर्मूला कितने? चेक करो। 12 6 18, 18 और 19, 19 और 5 2400, 2400। 2400 में से एक्स्ट्रा लार्ज कितना है मेरे पास? 2400 में से एक्स्ट्रा लार्ज कितना है मेरे पास? 30%, है ना। तो 2400 का 30%, मतलब कि टोटल एक्स्ट्रा लार्ज कितना है मेरे पास? टोटल एक्स्ट्रा लार्ज कितना है? 2400 का 30%, मतलब कि 720, है ना। 720, बोलो है ना। यस और नो? 720 है, ठीक है कि नहीं। 720 है। अब 720 में से 12 ये हो गए फिक्स। 720 में से 12 ये हो गए फिक्स, है ना। इसका मुझे एक्स्ट्रा लार्ज को मैक्सिमम करना है, तो मैंने कर दिया 688। मैक्सिमम मतलब क्या? कि भाई मैंने बोल दिया कि स्टॉल 4 वालों ने सब के सब ग्लासेस जो बेचे हैं वो एक्स्ट्रा लार्ज ही बेचे हैं। मुझे तो मैक्सिमम करना है ना, मुझे तो मैक्सिमम करना है। तो मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है, सब के सब ले लो, पूरे के पूरे ले लो। तो पूरे के पूरे ले लिए 688, है ना। मतलब कितना बच गया? तो स्टॉल 1 के लिए एक्स्ट्रा लार्ज कैटेगरी में बचे कितने? 20। स्टॉल 1 के एक्स्ट्रा लार्ज कैटेगरी में बचे कितने? 20, है ना। अब ये 20 टोटल का कितना परसेंट है? स्टॉल 1 का एक्स्ट्रा लार्ज का परसेंटेज अगर मैं करूं, टोटल कितना है? 20। स्टॉल 1 के पास कितने हैं? स्टॉल 1 के पास कितने हैं? 500, है ना। कितना आ जाएगा? 4%। कितना आ जाएगा? 4%। आंसर क्या आ गया? 4%। आर वी क्लियर विद दिस? आर वी क्लियर विद दिस? है ना। स्टॉल 1 का एक्स्ट्रा लार्ज कितना होगा? कैन नॉट बी लेस देन 4%। मिनिमम वैल्यू ऑफ स्टॉल 1 का एक्स्ट्रा लार्ज इज 4%। आर वी क्लियर विद दिस? आर वी क्लियर विद दिस? एक और देखेंगे, एक और देखेंगे। सिमिलर सेट का क्वेश्चन, राइट। सिमिलर सेट का क्वेश्चन है, देखो क्या कहना चाह रहे हैं।
डन है, क्या बोला है? अगेन इन द स्टॉल 2 एंड स्टॉल 3 द टोटल नंबर ऑफ जूस ग्लासेस इन एक्स्ट्रा लार्ज ग्रुप ऑफ द टोटल जूस कैन नॉट इज नॉट मोर देन 1%। तो अगेन कितना आएगा, कितना आएगा? स्टॉल 2 एंड स्टॉल 3 का मिला के एक्स्ट्रा लार्ज कितना हो जाएगा? लेस देन, है ना? कितना आया था? नॉट मोर देन 1। नॉट मोर देन मतलब क्या होगा? 12.212, है ना? तो मतलब क्या हो जाएगा? 12.12, है ना? तो दैट मीन्स कि लेस देन 12, वो बोल रहे हैं नॉट मोर देन 1%, दैट मीन्स कि लेस देन 12, है ना? लेस देन इक्वल टू 12.12, है ना? ठीक है कि नहीं? 12.12 बोलो, 12 बोलो। 12 इसलिए लिया बिकॉज वो इंटीजर ही होगा, 1.12 तो हो नहीं सकता। ओके, द रेशियो ऑफ जूस ग्लासेस इन स्टॉल 1 and 4 दैट आर इन एक्स्ट्रा लार्ज ग्रुप इज 2:7। तो स्टॉल 1 इज टू स्टॉल 4 का एक्स्ट्रा लार्ज जो है वो 2:7 है ना? तो मैं बोलूं कि स्टॉल 1 का एक्स्ट्रा लार्ज है मेरे पास 2x, स्टॉल 4 का एक्स्ट्रा लार्ज है मेरे पास 7x। चल सकता है काम? चल सकता है काम? बिल्कुल चल सकता है, राइट? है ना? बिल्कुल चल सकता है। आर वी क्लियर विद दिस? ठीक है, ओके। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ जूस ग्लासेस स्टॉल 1 एंड स्टॉल 4 व्हिच डज नॉट कम अंडर एक्स्ट्रा लार्ज, है ना? तो अब अगर एक्स्ट्रा लार्ज जितना है ना? अगर एक्स्ट्रा लार्ज जितना है तो नॉट एक्स्ट्रा लार्ज कितना होगा? स्टॉल 1 एंड स्टॉल 4 टोटल कितना है? 568। तो ये हो जाएगा 500 माइनस 2x एंड ये हो जाएगा 688 माइनस 2x, है ना? 688 माइनस 7x। हमें क्या करना है? हमें इन दोनों का डिफरेंस पता करना है। हमें क्या करना है? हमें इन दोनों का डिफरेंस पता करना है। तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस पता करूं 7 and 2 कितना आ जाएगा? 5x एंड 688 माइनस 500 तो माइनस 188। तो मुझे इन शॉर्ट इसकी वैल्यू निकालनी है। 5x माइनस 188 की मुझे वैल्यू चाहिए, है ना? मुझे डिफरेंस निकालना है तो मुझे 5x माइनस 188 की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले मुझे चाहिए x, है ना? सबसे पहले मुझे चाहिए x। आर वी क्लियर विद दिस? है ना? सबसे पहले मुझे चाहिए x। तो हमने क्या देखा था? हमने क्या देखा था कि पीछे से टोटल ऑफ एक्स्ट्रा लार्ज कितना है? 2400 में 30%। तो एक्स्ट्रा लार्ज टोटल कितना है? एक्स्ट्रा लार्ज का टोटल कितना है? 720, है कि नहीं? ठीक है कि नहीं है? 720 में से 9x इनके पास है ना? 720 में से 9x इसके पास है ना? 720 में से 9x इसके पास है। किसके पास? किसके पास है 9x? 1 and 4 के पास मिला के, है ना? 2 and 3 के पास मिला के कुछ वैल्यू है, मुझे नहीं पता y, है ना? 12 से कम है, 12 या 12 से कम है, मुझे नहीं पता कितनी है, y है। तो मैं y बोल दूं तो दोनों मिला के कितना है? 720। दोनों मिला के कितना है? 720। बोलो हाँ ना? बोलो हाँ ना? ठीक है कि नहीं है? ओके, नाउ y कैन बी एनीथिंग, 12, 11, 10, 500 का कुछ भी हो सकता है ना? इंटीजर। तो थोड़ा दिमाग लगाइए। अगर मैं y को 12 रखता हूं तो 9x कितना हो जाएगा? 720 माइनस 12 दैट इज कितना हो जाएगा? 708। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 708 डिवाइड बाय 9 दैट इज नॉट अ इंटीजर। तो y का वैल्यू 12 तो नहीं है ना? y का वैल्यू 12 तो नहीं है। अब मुझे पता है, सीधी सीधी बात है कि भाई 9x इक्वल टू 720 माइनस y है ना? तो दैट मीन्स कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 720 माइनस y बाय 9। तो मुझे ये वाली जो न्यूमरेटर है मुझे वो 9 का मल्टीपल चाहिए, है ना? जो न्यूमरेटर है मुझे वो 9 का मल्टीपल चाहिए, है ना? तो अब 9 का मल्टीपल रखने के लिए सबसे पहला कौन है? 720। तो अगर मैं y को रख दूं 0 तो 720 बाय 9, है ना? अगर y 0 है तो x कितना हो जाएगा? 12 8 72 80। और अगर मैं y को रख दूं 9 तो कितना हो जाएगा? 712 बाय 9 इज 79। क्या यही दो पॉसिबिलिटीज है? और कुछ भी रखूंगा y तो मेरा x चला जाएगा डेसिमल में, और कुछ भी रखूंगा y तो सीधा सीधा मेरा चला जाएगा x का जाएगा डेसिमल में, है ना? अगर x का वैल्यू 80 है ना? अगर सॉरी x का वैल्यू 80 है तो x 80 रखने पे कितना आएगा? आंसर बताओ।
अगर हम लोग एक्स का वैल्यू रखते हैं 80, तो 8 5 40, 40 में से 188 गया कितना आ जाएगा 212, है ना। एक्स का वैल्यू मैं रखता हूँ 79, 79 मतलब कि 5 और ज्यादा मिलेंगे, राइट, है ना। तो मतलब कि 207, तो ओके, तो ये वैल्यू क्या होगी, या तो 212 या 207, या तो 212 या 207, इधर 1 और 2, है ना, 1 और 2 बोलो या ए और बी बोलो, है ना, इधर ए और बी। आर वी क्लियर विद दिस? सॉरी मैं ज्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ। आर वी क्लियर विद दिस? क्लैरिटी माइंड में इस चीज को लेके क्लैरिटी है, ठीक है। एक और देखो, देखेंगे क्या बोला है। ऑल द ग्लासेस विद वन ऑफ द थ्री जूस नेमली ब्लैकबेरी, ग्रेप्स एंड ऑरेंज आर इन वन ऑफ द थ्री ग्रुप्स, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज ओनली, ठीक है। मोर ओवर द नंबर ऑफ जूस ग्लासेस ऑफ लीची दिस एंड दिस आर इन द वन ऑफ द थ्री ग्रुप्स, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज आर ए बी सी रिस्पेक्टिवली, है ना। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज कैन बी द वैल्यू ऑफ ए बी सी, है ना। अच्छा, ए इज टू बी टू सी का रेशियो क्या हो सकता है, ठीक है। A इज टू बी इज टू सी का रेशियो क्या हो सकता है, ठीक है। तो पहले तो हम लोग अगर निकाल लें कि भाई सी, सबसे पहले उसने क्या गिवन है, सबसे पहले उसने बोला है कि जो ब्लैकबेरी है, ग्रेप्स है एंड ऑरेंज है, ये किस कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं, ये किस कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। तो अगर मैं इसकी वैल्यूज निकाल लूं, है ना, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज, अगर मैं इसकी वैल्यूज निकालूं तो कितनी आएंगी बताओ, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज, है ना। सी, अगर मैं टोटल कितना मेरे पास, टोटल कितना मेरे पास 2400, 2400 में से स्मॉल, मीडियम, लार्ज मिला कितना है, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज मिला कितना है 15 एंड 25 40, 40 एंड 10 50, तो मतलब कि 1200, मतलब कि 1200, 1200। अब अगर मुझे ब्लैकबेरी, ग्रेप्स एंड ऑरेंज निकालना है, मुझे ब्लैकबेरी, ग्रेप्स एंड ऑरेंज निकालना है, तो ब्लैकबेरी, ग्रेप्स एंड ऑरेंज कितना है ना, ब्लैकबेरी, ग्रेप्स एंड ऑरेंज कितना है, निकालो जरा इसका टोटल, ब्लैकबेरी, ग्रेप, ऑरेंज, ब्लैकबेरी, ग्रेप, ऑरेंज, ब्लैकबेरी, ग्रेप, ऑरेंज, ब्लैकबेरी, ग्रेप, ऑरेंज, सबका मिला कितना हो रहा है ये, सबके सब अगर मैं ब्लैकबेरी, ग्रेप, ऑरेंज ऐड कर दूं तो कितने हो रहे हैं, 101, 68, 52, 81, 98, 65, 103, 111, 89, ठीक है, 161, 107 एंड 117, कितने हो रहे हैं, 1153, 1153, टेल मी यस और नो, है ना, कितने हो रहे हैं 1153। तो अगर, अरे चल, कितना हो रहा है 1153। अब स्मॉल, मीडियम, लार्ज टोटल है 1200, उन स्मॉल, मीडियम, लार्ज में से ब्लैकबेरी, ग्रेप, ऑरेंज 1153 है ना। तो फिर मेरे पास लीची, एप्पल एंड पाइनएप्पल के स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज कितने बच जाएंगे, 1200 माइनस 1153, इतने ही बचेंगे ना, है ना, 1200 माइनस 1153 इतने ही बचेंगे। इन तीनों के स्मॉल, मीडियम, लार्ज कितने बचेंगे, इतने ही बचेंगे, दैट इज 47, है ना, दैट इज 47, है ना। तो दैट मींस कि ए बी सी का जो सम होना चाहिए मेरे पास वो होना चाहिए 47। अब देखो टोटल किसका 47 आ रहा है, ए बी सी का जो सम होना चाहिए
वो होना चाहिए 47, 17 और 13 30 और 47। आर वी क्लियर विद दिस? आर वी क्लियर विद दिस? इसी तरीके से बनेगा। क्लैरिटी माइंड, सॉरी, ठीक है। All the classes of the blackberries, this and this, moreover this are in the ABC value of maximum, again same kind of अभी जो हमने किया वही है ना, A B C respectively. If the value of A is maximum possible, then total number of juices glass of lychee installed to, कर लोगे। A B C का वैल्यू हमें पता है, राइट है ना, हमें पता है कि R A B and C respectively, A प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है मेरे पास, लीची एप्पल एंड बनाना कितना है मेरे पास 47। अब मुझे ए को करना है मैक्सिमम, है ना, ए को मुझे करना है मैक्सिमम, ठीक है कि नहीं। देन टोटल नंबर ऑफ ग्लासेस ऑफ लीची इंस्टॉल्ड टू दैट डज नॉट कम अंडर दिस एंड दिस कैन नॉट बी लेस देन, हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा, है ना, कर लेना होमवर्क में ट्राई, ठीक है। 70% डेटा मैंने बना दिया है, सिर्फ डेटा को उसमें सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू निकालनी है आपको, राइट है ना, सिर्फ डेटा को सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू निकालनी है। आप क्लियर विद दिस? बोलो है ना, डन है, डन है, ठीक है। एक और ट्राई करते हैं, देखो एक और ट्राई करता हूं, देखो देखेंगे क्या बोला। रिसेंटली 6 बॉलीवुड एक्टर्स साइंड अ मूवी प्रोजेक्ट इन 6 डिफरेंट डायरेक्टर्स, नॉट नेसेसरी विच एक्टर, वन एक्टर, 6 डिफरेंट एक्टर्स, ठीक है, ओके, नेम्ड एज 6 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, फाइन, ठीक है। तो 6 एक्टर्स हैं, सिंपल है तो, 6 एक्टर्स हैं, मुझे उनका डायरेक्टर चाहिए, एक्टर्स चाहिए, मूवी चाहिए, है ना, वेरी सिंपल, फाइन। सिद्धार्थ विल वर्क इन अ मूवी डायरेक्टेड बाय मस्तान बट ही साइंड द प्रोजेक्ट विथ नीदर, है ना। सिद्धार्थ कहाँ काम करेगा, डायरेक्टेड बाय मस्तान, है ना, सिद्धार्थ कहाँ काम करेगा, डायरेक्टेड बाय मस्तान, है ना, फाइन, बट नीदर करीना नॉर अनुष्का, है ना। तो सिद्धार्थ करीना एंड अनुष्का के साथ काम नहीं करेगा, ठीक है, ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा। रणबीर एंड वरुण साइंड द प्रोजेक्ट विथ नीदर दीपिका नॉर प्रियंका, है ना, बट दे आर गोइंग टू वर्क विद द डायरेक्टर्स अब्बास एंड सूरज रिस्पेक्टिवली। सो रणबीर काम करेगा अब्बास के साथ, वरुण काम करेगा सूरज के साथ। रणबीर काम करेगा अब्बास के साथ, वरुण काम करेगा सूरज के साथ, है ना, और दोनों ने काम नहीं किया किसके साथ, दीपिका एंड प्रियंका के साथ काम नहीं किया, है ना। तो दीपिका एंड प्रियंका यहां भी नहीं है, दीपिका एंड प्रियंका यहां भी नहीं है, ठीक है। ये वैसे तो मुझे करवाना नहीं चाहिए आप लोगों से, खुद हो जाएगा ये, बट फिर भी जल्दी जल्दी करवा देता हूं, है ना। नाम एंड बदनेश विल फीचर करीना एंड दीपिका एंड द मूवी विल बी डायरेक्टेड बाय मस्तान एंड जोया इन एनी ऑर्डर, है ना, ठीक है, फाइन। तो नाम और बदनेश नाम की मूवी में कौन गाएगा, करीना एंड दीपिका, और मस्तान एंड जोया इन एनी ऑर्डर, ठीक है। फरहान विल वर्क इन डॉन 3, फरहान विल वर्क इन डॉन 3, ठीक है, ओके। एंड रणवीर इन शोले 2, रणवीर इन शोले 2, ठीक है कि नहीं है, ओके ओके। फरहान इज नॉट गोइंग टू वर्क विद राकेश, फरहान इज नॉट गोइंग टू वर्क विद राकेश,
तो फरहान इज नॉट वर्किंग विद राकेश, है ना, फरहान इज नॉट वर्किंग विद राकेश, ठीक है क्या नहीं है? ओके 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 ओके, ठीक है, डन है। ओके, अब उसने वो पॉइंट क्या बोला था कि नाम एंड बदनेश, है ना, तो नाम कौन है मूवी का नाम? नाम बदनेश विल फीचर, किसको फीचर करेंगे? करीना एंड दीपिका को, राइट, करीना एंड दीपिका, डायरेक्टेड बाय कौन है? डायरेक्टेड बाय मस्तान एंड जोया, राइट, डायरेक्टेड बाय मस्तान एंड जोया, है कि नहीं है? ठीक है, ओके, ठीक है, मस्तान एंड जोया, फाइन, करीना एंड दीपिका, करीना एंड दीपिका। सीधी सीधी बात है, मस्तान में करीना या दीपिका दोनों में से कोई भी एक आएगा, बट मस्तान में करीना नहीं है, वो कंफर्म्ड है, तो दैट मींस कि मस्तान में कौन आएगी? दीपिका। दैट मींस कि मस्तान में कौन आएगी? दीपिका, है कि नहीं है? टेल मी। दैट मींस मस्तान में कौन आएगी? दीपिका, ठीक है कि नहीं? ठीक है ठीक है ठीक है, और ठीक है, दैट मींस मस्तान में आएगी दीपिका, फाइन, ओके, तो मस्तान में दीपू आएगी, वो कंफर्म हो गया, ठीक है। अब दीपू कौन सी मूवी करेगी बस वो पता करना है ना, अब दीपू कौन सी मूवी करेगी वो पता करना है, ठीक है कि नहीं है? और कोई डेटा है मेरे पास इसके अलावा? और कोई डेटा है मेरे पास इसके अलावा? और कोई डेटा नहीं है, राइट, है ना, ठीक है कि नहीं? और कोई डेटा नहीं। अच्छा सी, तो जोया एंड करीना वो होगा, कंफर्म है, तो जोया करीना इन दोनों में से कोई भी एक मूवी, तीन चीज साथ में आएंगी, दिस एंड दिस, तीन चीज साथ में आएंगी, तो तीन चीजें साथ में आने की पॉसिबिलिटी कहाँ है? केवल यहाँ पे, है ना, केवल यहाँ पे जोया करीना एंड इन दोनों में से एक मूवी, है ना, जोया करीना एंड इन दोनों में से एक मूवी, तो नाम एंड बदनेश जो भी मूवी है, बदनेश एंड नाम आ गया यहाँ पे, ओके। नाउ राकेश इज नॉट हियर, सो व्हाट डज दैट मीन कि राकेश कहाँ होगा? राकेश होगा यहाँ पे। अब क्लियर विद दिस, राकेश कहाँ होगा? यहाँ पे। वो कौन बच गया? डायरेक्टर कौन बच गया? इम्तियाज बच गया, राइट, है ना, तो दैट मीन्स कि इम्तियाज आ जाएगा यहाँ पे। अब क्लियर विद दिस, अब क्लियर विद दिस, ठीक है। नाउ प्रियंका इज नॉट हियर, प्रियंका इज नॉट हियर, ठीक है, तो प्रियंका कैन बी हियर और हियर, दोनों में से कहीं भी हो सकती है ना, प्रियंका कैन बी हियर और हियर कहीं भी हो सकती है। बस इतना ही डेटा है मेरे पास, इतना ही डेटा है मेरे पास, और कुछ डेटा नहीं है, राइट, है ना। तो बाकी की जो भी चीजें पेंडिंग है वो कहीं ना कहीं आ सकती हैं, फिक्स नहीं है। चलो बहुत बढ़िया। विक्की साइन द मूवी प्रोजेक्ट नेम विथ विच डायरेक्टर? विक्की ने साइन किया जोया के साथ, है ना। विच मूवी वॉज डायरेक्टेड बाय इम्तियाज? इम्तियाज ने कौन सी मूवी डायरेक्ट करी है? डॉन 3, है ना, इम्तियाज ने डायरेक्ट करी है डॉन 3, ठीक है। इफ विद्या विल वर्क अगेंस्ट रणबीर then Anushka can be featured in which movie? So विद्या will work against रणबीर, तो अगर विद्या काम कर रही है रणबीर के साथ, है ना, विद्या काम कर रही है रणबीर के साथ, तो अनुष्का कहाँ पे आएगी, है ना, तो अनुष्का कहाँ पे आएगी, ठीक है कि नहीं? ओके, अनुष्का कैन बी हियर, अनुष्का कैन बी हियर, अनुष्का कैन बी हियर ऑल्सो, बट हाँ ठीक है, प्रियंका यहाँ नहीं हो सकती, प्रियंका यहाँ नहीं हो सकती, प्रियंका, हाँ, अनुष्का कैन बी एनीवेयर, अनुष्का कैन बी एनीवेयर, ठीक है। द वन विच विल फीचर मूवी रणवीर, अनुष्का रणवीर के साथ आ सकती है, अनुष्का रणवीर के साथ आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। फिर डायरेक्टेड बाय अब्बास, डायरेक्टेड बाय अब्बास, डायरेक्टेड बाय अब्बास, अब्बास में नहीं आ सकती वो, है ना, ठीक है। विच विल फीचर सिद्धार्थ, विच विल विक्की, है ना, तो सिद्धार्थ के साथ आ सकती है, सिद्धार्थ के साथ नहीं आ सकती, विक्की के साथ नहीं आ सकती, तो दैट मीन्स द ओनली पॉसिबिलिटी इज ऑफ रणवीर, है ना, दैट मीन्स द ओनली पॉसिबिलिटी इज ऑफ रणवीर। अब क्लियर विद दिस, वेरी सिंपल, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, इतना डिफिकल्ट सेट नहीं था, राइट, इतना डिफिकल्ट सेट नहीं था, डूएबल सेट है आराम से, है ना, डूएबल सेट है आराम से, ठीक है। एंड दिस इज द फैंटास्टिक एकलव्य बैच, ओके, दिस इज द फैंटास्टिक एकलव्य बैच जिसमें हम लोग आपको कैट 2024 की पूरी प्रिपरेशन करवा रहे हैं, राइट।
है ना, जिसमें हम लोग आपके कैट 2024 की पूरी प्रिपरेशन करवा रहे हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी देखिए हम लोग क्या क्या देने वाले हैं इसके अंदर। हम लोग आपको 500 आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस दे रहे हैं, है ना, 500 आवर्स बहुत ज्यादा है ये, है ना। उसके अंदर आपको 2500 क्वांट के प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, 500 LRDA के प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, 300 आपको आरसीज मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, 25 फुल लेंथ मॉक्स मिल रहे हैं, 10 सेक्शनल मॉक्स मिल रहे हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको 11 प्रिंटेड बुकलेट्स मिल रही हैं, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको 11 प्रिंटेड बुकलेट्स मिल रही हैं, मतलब कि हार्ड कॉपी मिलेगी आपको, आपके घर पे आएंगी, जिसमें से आप पढ़ सकते हो। बैच ऑलरेडी 18 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से सब्सक्राइब करिए। बैच की वैलिडिटी आपकी लास्ट दिसंबर तक है, मतलब लास्ट डेट ऑफ दिसंबर 31 दिसंबर तक सब कुछ कवर हो जाएगा, है ना। कैट भी हो जाएगा, ओमेट्स भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, है ना। अगले साल जो बूस्टर कोर्स आएगा वो भी इसमें इंक्लूडेड है ना। अगले साल जो बूस्टर कोर्स आएगा वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। अब क्लियर विद दिस, ठीक है। चलिए तो फटाफट से देखेंगे। ओके 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 ओके, ये क्या आ गया? शाबाश, डन है। तो एक और ट्राई करते हैं। ये फैंटास्टिक सेट है, ट्राई करो, देखो इसको, बहुत ही बढ़िया सेट है, ट्राई करो। one of the beautiful sets that we can do. देखेंगे अब इसमें क्या कहना चाह रहा है ये, ठीक है। ओके, सो क्या बोला है, 4 players plays 10 rounds R1 to R10 of a game in such a manner that in every round each player gets a different rank from 1 to 10. So हर राउंड में 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 डिफरेंट रैंकिंग्स हैं, है ना। ईच राउंड हैज 4 डिफरेंट रैंकिंग्स, है ना। तो मतलब कोई भी राउंड में, है ना, in any round no 2 player got the same ranking, है ना। in any round no 2 players got the same ranking. Are we clear with this? ठीक है, okay. Moreover, a player gets each of the 4 ranks in at least 2 rounds and at most 3 rounds, है ना। so each rank, है ना, for each player कितनी बार आया होगा बताओ? 2 to 3 times, है ना। एवरी प्लेयर गेट्स एवरी रैंक 2 to 3 times, है ना। मतलब कि 4 2 बार होगा, 1 2 बार होगा, 3 2 बार होगा, एंड कोई भी 3 बार भी हो सकता है, राइट, है ना। सो मिनिमम 2 बार तो है, हर एक रैंक मिनिमम 2 बार मिला है। ओके फाइन, फॉलोइंग टेबल गिव्स us the rank obtained by each player in each of the 10 rounds. It also gives us the sum of ranks obtained by each of the player in the 10 rounds, ठीक है। टोटल भी गिवन हमको। Some values in the table have been replaced by the letters intentionally. यही होता है हर बार, intentionally होती हैं चीजें, है ना। अब जो letters हैं वो हमको फाइंड आउट करने हैं, राइट। पहले तो देखते हैं, ओके ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा दिमाग लगाइए। मुझे हर प्लेयर की रैंकिंग क्या करनी है? 1 2 3 एंड 4। सो दैट मीन्स सम ऑफ रैंक ऑफ ईच प्लेयर, है ना, सम ऑफ रैंक ऑफ ईच राउंड इज इक्वल टू 10। सम ऑफ रैंक ऑफ ईच राउंड इज इक्वल टू 10। तो दैट मीन्स कि सबका सम मिला के कितना होगा बताओ? तो टोटल सम ऑफ ऑल द राउंड्स इज 100। टोटल सम ऑफ ऑल द राउंड्स इज 100। टेल मी यस और नो, है ना। अब 100 में से अगर 23 एंड 27 50 यहां पे है, 26 यहां पे, तो यू के लिए कितना बच गया? यू के लिए कितना बच गया? 24। सीधा सीधा बात है ना। यू के लिए कितना बच गया? यू के लिए कितना बच गया? वैल्यू ऑफ यू विल बी 24। यस और नो? आगे क्लियर विद दिस, है ना। यू का वैल्यू कितना होगा? 24, ठीक है।
ओके, अब थोड़ा दिमाग लगाइए, सी ओके। अगर मैं बोलूं ईच प्लेयर प्लेस 10 डिफरेंट राउंड्स, राइट, ईच प्लेयर प्लेस 10 डिफरेंट राउंड्स, हर प्लेयर को ईच एंड एवरी रैंक मिनिमम 2 बार तो मिला ही मिला है ना। सो 1 भी 2 बार मिला होगा उसको, 2 भी 2 बार मिला, 3 भी 2 बार मिला उसको, 4 भी 2 बार मिला, बोलो हाँ है ना। ओके, सो दैट मीन्स द टोटल, है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, दैट मीन्स द टोटल ऑफ ईच एंड एवरी प्लेयर इज मिनिमम 10 20 हमको दिख रहा है ना। ओके, 10 इंटू 2 20, तो रिमेनिंग का जो टोटल है, जैसे इसके पास 4 एक्स्ट्रा, इसके पास 3 एक्स्ट्रा, इसके पास 7 एक्स्ट्रा, इसके पास 6 एक्स्ट्रा, वो कहां से आया होगा? वो वहां से आया होगा जो उसको रैंक तीसरी बार मिला होगा, है ना, वो वहां से आया होगा। तो मैं बोलूं कि लेट अस से कि इट इज प्लस पी एंड प्लस क्यू समथिंग, है ना, कोई भी रैंक्स रिपीट हुए होंगे तो वो रैंक हो गया पी हो गया क्यू हो गया, है ना। मुझे नहीं पता कि रैंक 3 आया है 3 बार, रैंक 4 आया है 3 बार, रैंक 1 आया है 3 बार, मुझे नहीं पता, जो भी रैंक आया होगा लेट अस से, तो टोटल कितना हो गया? इट इज इक्वल टू 20 प्लस पी प्लस क्यू, टेल मी यस और नो, 20 प्लस पी प्लस क्यू, है ना। तो हर किसी का टोटल क्या होगा? 20 प्लस पी प्लस क्यू, है ना, हर किसी का टोटल क्या होगा? 20 प्लस पी प्लस क्यू। अब अगर मैं प्लेयर 1 की बात करता हूं तो टोटल ऑफ प्लेयर 1 इज 24, है ना, टोटल ऑफ प्लेयर 1 इज 24, तो 20 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 24 करूंगा तो पी प्लस क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 प्लेयर 1 के लिए, है कि नहीं। सिमिलरली प्लेयर 2 के लिए पी प्लस क्यू का वैल्यू कितना हो गया? 3। प्लेयर 4 के लिए, है ना, सॉरी, प्लेयर 3 के लिए P प्लस क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7। एंड प्लेयर 4 के लिए P प्लस क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6। P एंड Q आर नथिंग बट द रैंक्स दैट आर रिपीटेड 3 टाइम्स, है ना, द रैंक्स दैट आर रिपीटेड 3 टाइम्स, बिकॉज हर रैंक मिनिमम 2 बार तो मिल ही रहा है, हर रैंक मिनिमम 2 बार तो मिल ही रहा है। तो कोई भी रैंक ऐसा होगा जो 3 बार रिपीट होगा, उसको मैंने एक नोटेशन दिया है, बस। आर वी क्लियर विद दिस? आर वी क्लियर विद दिस फंडामेंटल क्लैरिटी माइंड में चीज को लेके? ठीक है, क्लैरिटी है माइंड में चीज को लेके, ठीक है। तो अगर P एंड Q का सम 4 है, P एंड Q का सम 4 है, तो दैट मीन्स द वैल्यूज ऑफ P एंड Q कैन बी हाउ मच? दैट मीन्स द वैल्यूज ऑफ P एंड Q कैन बी हाउ मच? वैल्यूज ऑफ P एंड Q कैन बी हाउ मच? 1 एंड 3 हो सकता है ना। क्या वैल्यूज ऑफ P एंड Q 1 एंड 3 हो सकता है? क्या वैल्यूज ऑफ P एंड Q 1 एंड 3 हो सकता है? टेल मी सो नो। सी हो सकता है ना, हो सकता है, राइट। बोलो सर 2 क्यों नहीं हो सकता, है ना, बोलो सर 2 क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज सी, अगर मुझे 3 2 बार ऑलरेडी दिख रहा है, 3 2 बार ऑलरेडी दिख रहा है, तो 3 के रिपीट होने के चांसेस हैं, ठीक है, एक और बार आने के, तो क्या इसको मैं 1 एंड 3 दे सकता हूं? अगर इसका सम 3 है तो P एंड Q का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 एंड 2। बोलो सर आपने 3 1 क्यों नहीं लिखा, 2 1 क्यों नहीं लिखा? तो ये सिर्फ एक नोटेशन है, कोई ऑर्डर नहीं है, राइट, है ना, ये सिर्फ एक नोटेशन है, कोई ऑर्डर नहीं है, ठीक है ना। आर वी क्लियर विद दिस? 7 है तो 7 की पॉसिबिलिटी क्या है? 7 की पॉसिबिलिटी क्या है P एंड Q की? 3 एंड 4, है ना। 6 है तो 6 की पॉसिबिलिटी क्या बन जाएगी बताओ? 6 की पॉसिबिलिटी क्या बन जाएगी? 2 एंड 6, सॉरी 2 एंड 4। P एंड Q का 6 होने की पॉसिबिलिटी क्या बन जाएगी? 2 एंड 4। सर 1 एंड 5 क्यों नहीं है? तो रैंक 1 तक, 1 एंड 4 तक ही, राइट, 1 से लेके 4 तक ही, 5 मत लेके आना कहीं से बीच में, ओके, 5 मत लेके आना बीच में कहीं से, ठीक है कि नहीं? ठीक है, डन है, डन है, ओके 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 ओके, ठीक है। तो टोटल इसका है 24 तक, राइट, टोटल इसका है 24 एंड 26। अब सी मिसिंग नंबर्स कितने हैं? ये भी आई है, दिस इज आई, मिसिंग नंबर है, IMOQS 1 2 3 4 एंड 5 मिसिंग नंबर्स, है ना, 1 2 3 4 एंड 5 मिसिंग नंबर्स। अब मुझे ये प्लेस करने हैं, अब मुझे ये प्लेस करने हैं, ठीक है कि नहीं? तो सी 1, अच्छा 1 एंड 3 का मतलब क्या हुआ कि 1 एंड 3 आर द रैंक्स जो 3 बार आएंगे, 1 एंड 2 आर द रैंक्स जो 3 बार आएंगे, 3 एंड 4 3 बार आएंगे, 2 एंड 4 3 बार आएंगे। तो 1 एंड 3 अगर 3 बार आ रहे हैं, दैट मीन्स फॉर प्लेयर 1 रैंक 2 एंड रैंक 4 आर कमिंग ट्वाइस ओनली,
है ना। रैंक 2 एंड रैंक 4 आर कमिंग ट्वाइस ओनली, सो 4 में एक बार ऑलरेडी दे चुका हूं, 2 में एक बार ऑलरेडी दे चुका हूं, ठीक है कि नहीं है, यस और नो। ओके, अब मिसिंग क्या क्या है मेरे पास, देखो अब मिसिंग क्या क्या है मेरे पास, मुझे एक और 4 देना है। क्या मैं इसको 4 दे सकता हूं? नहीं दे सकता, बिकॉज 4 यहां पे ऑलरेडी है ना। क्या मैं इसको 4 दे सकता हूं? नहीं, 4 यहां पे ऑलरेडी है। क्या मैं इसको 4 दे सकता हूं? नहीं, 4 यहां पे ऑलरेडी है कि नहीं है, ठीक है कि नहीं। तो 4 का वैल्यू कहां हो सकता है ना। सो दैट मीन्स कि प्लेयर 1 के लिए 4 का वैल्यू कहां हो सकता है, बताओ। प्लेयर 1 को मैं 4 कहां दे सकता हूं, प्लेयर 1 को मैं 4 कहां दे सकता हूं, प्लेयर 1 को मैं 4 राउंड 9 में दे सकता हूं, बताओ हाँ या ना। प्लेयर 1 को मैं 4 राउंड 9 में दे सकता हूं, बिकॉज यहां पे भी 4 ऑलरेडी है, यहां पे भी 4 ऑलरेडी है, यहां भी 4 ऑलरेडी है, यहां भी 4 ऑलरेडी है। तो दैट मीन्स द ओनली पॉसिबिलिटी ऑफ अनदर 4 इज हियर, दैट मीन्स द अनदर पॉसिबिलिटी ऑफ 4 इज हियर। अनदर 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, so that means the another possibility of 2 is this only, the another possibility of 2 is this only, है ना। i का वैल्यू क्या होगा 2, i का वैल्यू क्या होगा 2, है ना। अब मुझे 1 रिपीट करना है 3 बार, क्यों 3 भी रिपीट करना है 3 बार, so 3 is already once and twice here, है ना। 3 is already once and twice here, ठीक है। 3 is missing here also, 3 is missing here also, 3 is missing here also, है ना। 1 2 and 3 है, उसमें 1 2 and 1 and 3 डालना है ना। ओके, 1 and 3 डालना है मुझे। ओके, तो अब क्या बैठ सकता है, अब क्या बैठ सकता है, अब अगर मुझे 3 डालना है तो 3 में कहां डाल सकता हूं 3 में कहां डाल सकता हूं। क्या मैं ओ को अगर मैं 1 दूं, अगर मैं यहां पे 1 दूंगा, है ना, ठीक है। प्लेयर 4 के लिए क्या रिपीटिंग है 2 and 4, तो मतलब प्लेयर 4 के लिए 3 2 बार ही आएगा, प्लेयर 4 के लिए 3 2 बार ही आएगा, है ना। अगर मैं यहां पे 1 दूं तो इसका वैल्यू हो सकता है 3, हाँ। तो अगर इसको 3 दे दिया मैंने, अगर इसको 3 दे दिया तो मुझे देना पड़ेगा 1, है ना। सी, थोड़ा दिमाग लगाइए, प्लेयर 4 के लिए कौन रिपीट हो रहा है 3 बार, 2 and 4, है ना। अब 1 मेरे पास 2 बार ऑलरेडी है, तो 1 इसको मैं 1 नहीं दे सकता, है ना। इन दिस रो 2 and 4 आर ऑलरेडी देयर, आई कैन नॉट गिव 1 टू हिम बिकॉज 1 इज ऑलरेडी हियर ट्वाइस, एक और बार 1 नहीं आ सकता इसके पास, है ना, बिकॉज 1 इसका 3 बार नहीं है ना, 1 इसका 3 बार नहीं है। तो इसके पास आने की पॉसिबिलिटी क्या है, इसके पास आने की पॉसिबिलिटी क्या है, ओनली 3। तो अगर 3 4 2 है तो इसको क्या मिलेगा 1, बोलो हाँ है ना, बोलो हाँ है ना। आर वी क्लियर विद दिस, है ना। सिमिलरली अगर मैं प्लेयर 3 के बारे में देखूं, प्लेयर 3 के पास क्या है रिपीटिंग में 3 and 4, मतलब क्या मिसिंग क्या है इधर 1 and 3 मिसिंग है, 1 and 3 मिसिंग है, तो 3 आएगा 3 बार, तो एक बार ऑलरेडी आ चुका है ना। 1 आएगा 2 बार, 1 एक बार ऑलरेडी आ चुका है, तो क्या मैं टी को 1 दे सकता हूं, है ना। क्या मैं टी को 1 दे सकता हूं, अगर मैंने इसको 1 दिया, 1 मुझे 2 बार करना था इसके लिए, तो 1 अगर एक बार यहां पे दे दो, एक बार 1 यहां पे ऑलरेडी हो गया, तो क्या मैं इसको 3 कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, है ना। क्या मैं इसको 3 कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। अब मेरे पास 3 1 2 and 3 बार हो गया, तो मतलब बचा हुआ जो m है वो क्या होगा 1, तो मतलब अगर यहां पे 1 है 2 है 4 है, तो ये क्या होगा 3, बोलो हाँ है ना। ऐसा बन सकता है, ऐसा बन सकता है, ये 1 है, ये 3 है, ये सॉरी ये 4 3 1 है, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, r की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। आर वी क्लियर विद दिस, आर वी क्लियर विद दिस। ये 2 है, ये 1 है, ये 4 है, तो ये क्या हो जाएगा 3, बोलो हाँ है ना। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। अब क्या बच गया, डन है। अब और प्लेयर 2 के लिए मुझे 1 3 बार चाहिए, 2 3 बार चाहिए, राइट, है ना। 1 2 2 बार आ गया 1, है ना, 2 बार आ गया 1, ठीक है। 1 एक और बार देना है मुझे, बट 1 यहां भी नहीं हो सकता, 1 यहां भी नहीं हो सकता, 1 यहां हो सकता है, 1 यहां भी नहीं हो सकता, दैट मीन्स ई कैन बी 1, दैट मीन्स ई कैन बी 1, हो गया 1 3 बार। प्लेयर 2 के लिए 2 भी 3 टाइम्स आएगा, सो 2 इज हियर ओनली, है ना, 2 इज हियर ओनली। एक अननोन, 2 अननोन, 3 अननोन। क्या यहाँ पे 2 दे सकते हैं, दे सकते हैं। क्या यहाँ पे 2 दे सकता हूं, दे सकता हूं, है ना।
ठीक है, 2 यहां भी आ सकता है 2, है कि नहीं। बट अगर मैंने इसको दिया 2 तो इसको मुझे देना पड़ेगा 4, है ना। प्लेयर 3 के लिए कौन सा रिपीटिंग है, 3 और 4, तो 4 एक बार आ गया, 4 दूसरी बार आ गया, 4 तीसरी बार आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है ना, बिल्कुल आ सकता है। 4 दे सकते हैं, बी को दे सकते हैं, तो दैट मीन्स इसको 2 देना पड़ेगा, इसको देना पड़ेगा 4, 4 आ गया, 1 2 एंड 3, काम हो गया इसके 4 का, काम हो गया इसके 4 का। डन है कि नहीं है, डन है। अब अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे जाएगा 3, है ना, जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा ना, डन है, ठीक है। प्लेयर 3 के रिपीटिंग में क्या है, 3 बार 3, तो प्लेयर 3 में है कि नहीं है, प्लेयर 3 का 1 2 एंड 3 टाइम्स 4 आ गया, 3 कितनी बार आ गया, 1 2 बार आ गया। अब 3 और कहां मिल सकता है इसको, अब और क्या पेंडिंग है इसका, और कुछ अननोन पेंडिंग नहीं है, तो मतलब कि 3 कहां जाएगा, इधर जाएगा, तो 1 2 एंड 3 आ गया, तो मतलब इधर जाएगा 4। डन है, डन है, इसका 3 भी हो गया, ठीक है। प्लेयर 1 भी निपट गया, प्लेयर 1 का भी निपट गया, ठीक है। प्लेयर 2 की बात करें, प्लेयर 2 की बात करें तो 2 आ गया, 1 2 बार आ गया 2, है ना। 1 आ गया, 1 1 2 एंड 3 बार आ गया, तो 1 आ गया तीनों बार, ठीक है कि नहीं। अब मुझे 2 देना है, तो 2 के लिए कौन कौन खाली है, जी भी खाली है, के भी खाली है ना, जी एंड के दोनों खाली है 2 के लिए, है ना, जी एंड के दोनों खाली है 2 के लिए, ओके। तो जी एंड के अगर दोनों खाली है 2 के लिए, तो अगर मैं जी को दूंगा 2, इसको मुझे देना पड़ेगा 4, 4 आ रहा है 3 बार, 4 हम लोग 1 बार ले चुके हैं, 2 बार ले चुके हैं, इसको देना पड़ेगा 4, दे सकते हैं, है ना। फिर अगर इसको 4 दे दिया तो इसके पास हाँ बन जाएगा, दे सकते हैं उसको 4, राइट, दे सकते हैं ना उसको 4, है कि नहीं। हाँ मैं एच को दे सकता हूँ 4, अगर इसको मैंने 2 दे दिया, है ना, क्या बचा है इसके पास, हाँ 2 बचा है, प्लेयर 2 के पास 2 बचा है, इसको दे देंगे 4, 2 हो गया 3 बार, 1 2 एंड 3 बार हो गया 2, ये भी निपट गया, तो 1 आ गया ना, हाँ 4 आ गया, 4 1 एंड 2 बार आ गया, और तीसरी बार भी आ गया 4, ये तीसरी बार भी आ गया 4। अब देखते हैं 2 कहीं पे, है ना, एक और 2 बचा है कहीं पे, तो एक और लेटर कौन सा है मेरे पास, ये रहा लेटर, तो 2 आ गया 3 बार, तो इसके लिए क्या बच गया, 1 2 3 एंड 4, डन है। प्लेयर 2 में 4 2 ही बार आना चाहिए, प्लेयर 2 में 4 1 एंड 2 ही बार आ रहा है, सही बनाया हमने, बन गया सारा डेटा। जस्ट अ सेकेंड ना, डन है, बन गया सारा डेटा। आर वी क्लियर विद दिस, आर वी क्लियर विद दिस क्लैरिटी मैंने में चीज को लेके, ठीक है। तो ये वैल्यूज मैंने लिख दिए पीछे, राइट, मैंने टेबल लिखा था बट ये पीछे लिख दिया मैंने, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी प्लस सी, तो बी एंड सी का वैल्यू कितना है, बी प्लस सी इज 7, राइट, है ना, बी प्लस सी इज 7। अब तो क्वेश्चन हो जाएंगे, व्हाट इज द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ जे एंड पी, जे एंड पी की एब्सोल्यूट वैल्यूज का डिफरेंस, सो पी इज 3 जे इज 3, तो 3 minus 3 0, है ना, 3 minus 3 0। आर वी क्लियर विद दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम एन एफ, डिटरमाइन हाउ मेनी, सब हो जाएगा, राइट, डन है, डन है। आर वी क्लियर विद दिस, आर वी क्लियर विद दिस क्लैरिटी माइंड चीज को लेके। तो कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, है ना, sagar@mbapathshala.com पे मेल करके आप पूछ सकते हो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, है ना। सो टिल देन थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे, एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। फैंटास्टिक डे, बाय बाय।